नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बड़ी खबर बताएंगे। अफगानिस्तान से बड़ी खबर है। एक बड़ा धमाका हुआ है। वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी और उसी दौरान हुआ धमाका। इस धमाके में दर्जनों लोग की मौत की खबर आ रही है, सैकड़ों घायल हैं। यह धमाका तब हुआ है जब बीते हफ्ते ही इससे ठीक 7 दिन पहले ही इस तरह का धमाका हुआ था और उसमें भी इसी तरीके से लोगों की जान गई थी। यह बहुत सनसनीखेज खबर है। क्या है पूरा मामला, कहां यह धमाका हुआ अफगानिस्तान के अंदर, यह हम बता रहे हैं। और इन धमाकों के पीछे जिसकी मुख्य भूमिका हो सकती है, पहले जिनका नाम आता रहा है वो नाम है ISIS-K, यानी कि ISIS-K यानी कि खुरासन मॉड्यूल। ये वो लोग हैं जो लगातार वहां पर धमाकों को अंजाम दे रहे हैं। अभी तक इस घटना की किसी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना यही जा रहा है कि यह ISIS-K का ही हाथ हो सकता है। ऐसे में तालिबान के लिए भारी मुसीबत आ गई है कि एक आतंकी संगठन के खिलाफ दूसरा आतंकी संगठन जो है वो लगातार ऑपरेशंस कर रहा है और उनकी जो शासन है, जिनको उन्होंने कब्जा करके हासिल किया है, वो कहीं ना कहीं उनको वो चुनौती पेश कर रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, ये जल्दी से आपको हम बताते हैं। दरअसल अफगानिस्तान में कंधार प्रांत की एक मस्जिद में बड़ा धमाका हुआ। स्थानीय मीडिया की खबर के मुताबिक धमाके में 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि बहुत ज्यादा लोग घायल भी हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने बताया है कि जुम्मे की नमाज के दौरान दक्षिणी अफगानिस्तान की एक मस्जिद में विस्फोट हो गया, जिसमें आमतौर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। समाचार एजेंसी AP के मुताबिक प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा है कि देश के उत्तर में इसी तरह के हमले के एक हफ्ते बाद ही दक्षिण प्रांत कंधार में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया है। उन्होंने धमाके के बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं दी है। मस्जिद में अल्पसंख्यक शिया समुदाय के लोग आते थे, जिन्हें अक्सर इस्लामिक स्टेट समूह जो है वो निशाना बनाता रहा है। पिछले हफ्ते ही ISIS ने दावा किया था कि उसकी ओर से उत्तरी प्रांत कुंदूज में जो है एक शिया मस्जिद को निशाना बनाया गया, आत्मघाती धमाका हुआ और उसमें 100 से अधिक लोग उसने मार दिए। ये क्लेम है उसका। अब वहीं ये जो नया विस्फोट हुआ है दक्षिणी प्रांत में, उसको लेकर अधिकारी कह रहे हैं कि एक मस्जिद में 3 बार धमाके हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और इसको लेकर जो है वो लगातार घायलों को इलाज कराया जा रहा है। तालिबान की तरफ से जांच पड़ताल की बात की जा रही है, लेकिन किसी भी समूह ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अब जरा ये भी समझिए कि इस्लामिक स्टेट जो है वो क्यों लगातार शिया मुस्लिमों को निशाने पर ले रहा है। इस्लामिक स्टेट समूह के जो आतंकवादी हैं, अफगानिस्तान के शिया मुस्लिम जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, इसलिए लगातार उन पर वो हमले करता रहा है और उसका एक लंबा इतिहास है। जिन लोगों को निशाना बनाया जाता है वो ज्यादातर हाजरा समुदाय से होते हैं, जो सुन्नी बहुल देश में लंबे समय से भेदभाव का पहले से ही शिकार बनते रहे हैं। यह हमला अमेरिका और नाटो सैनिकों की अगस्त में आखिरी अफगानिस्तान से वापसी और देश पर तालिबान के कब्जे के बाद जो है वो लगातार इस तरह के हमले को अंजाम दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ISIS-K जो है खुरासन मॉड्यूल जो है वो लगातार अल्पसंख्यक जो है वो जो माइनॉरिटी है वहां का, मुस्लिमों के अंदर भी शिया समुदाय, उसको लगातार निशाना बनाकर वैसी ही मस्जिदों को टारगेट कर रहा है। वो उत्तर में ब्लास्ट करे, वो दक्षिण में ब्लास्ट करे, लेकिन उनके निशाने पे शिया समुदाय ही है। ये एक बड़ी चुनौती है और यही वो कारण है जिसके कारण जो दूसरे शिया बहुल देश हैं वो भड़क सकते हैं। वो जो है उनकी जो आपत्ति है वो हो सकती है कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है और तालिबान जो है वो क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठा है, क्यों जांच की बात कर रहा है। बताइए, आतंकी संगठन जो है खुद कह रहा है कि हम जांच करवाएंगे इसके बारे में। ये अपने आप में एक भद्दा मजाक है, लेकिन एक सच्चाई यह है कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान शासन में आया है तब से स्थिति चरमराई हुई है और अब लगातार धमाकों पर धमाके होते चले जा रहे हैं और हर धमाके में इसी तरीके से किसी में 100, किसी में 150, किसी में 40, किसी में 50 ऐसी मौतें हो रही हैं जो वाकई में पूरी दुनिया के लिए खतरा है और दुनिया को जरूरत है कि वो एक साझा एक्शन प्लान बनाकर सामने आए और ISIS-K को जो है, जो तालिबान जो है, जो पाकिस्तान के द्वारा बैकडअप है, इन लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की योजना बनाने की जरूरत है। नहीं तो इसी तरीके से ये धमाके बढ़ते चले जाएंगे। एक तो वहां पर लोगों पर इस तरीके का खतरा रहेगा और यह भी हो सकता है कि आतंकी मॉड्यूल जो है ISIS-K, जो वो आतंकी संगठन है, वो उसका अगर मनोबल बढ़ा तो वो आने वाले दिनों में दूसरे देश को भी निशाना बनाएगा, जो कि एक बड़ा खतरा है पूरे एशिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा वो भी लगातार भारत तक आपको दिखाता बताता रहेगा। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।